हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिपेयर करो 75 डे हार्ड चैलेंज में आज है हमारा डे नंबर 81। तो आज हम कैट प्रीवियस ईयर का ही सेट सॉल्व करेंगे। कैट 2018 स्लॉट नंबर 2 में पूछा गया क्वेश्चन था बेस एक्सचेंज रेट का। थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन माना जाता है, तो मैं उसका सिंप्लीफाइड वे में आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। वीडियो को एंड तक देखना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या था, एक बार रीड कर लीजिए ध्यान से। सो द बेस एक्सचेंज रेट ऑफ अ करेंसी एक्स विद रिस्पेक्ट टू अ करेंसी वाई is the number of units of currency y which is equivalent in value to 1 unit of currency x। ठीक है, अगर आप x को y में एक्सचेंज करना चाह रहे हैं तो बेस एक्सचेंज रेट की डेफिनेशन क्या है कि 1 यूनिट ऑफ x के इक्विवेलेंट y की कितनी यूनिट्स हैं। सिंपल, ये डेफिनेशन। नाउ करेंसी एक्सचेंज आउटलेट्स, जो करेंसी एक्सचेंज करने वाले आउटलेट्स होते हैं उनके बारे में कुछ बताया गया है। बाय करेंसी एट बाइंग एक्सचेंज रेट्स दैट आर लोअर देन बेस एक्सचेंज रेट्स। जो बेस एक्सचेंज रेट है करेंसी का, वो उस करेंसी को उससे लेसर रेट में बाय करते हैं, राइट। एंड सेल करेंसी एट सेलिंग एक्सचेंज रेट्स दैट आर हायर देन बेस एक्सचेंज रेट। मतलब बेसिकली तभी तो उनको प्रॉफिट होगा जब उनका बाइंग प्राइस और सेलिंग प्राइस, तो बाइंग प्राइस लेस होगा, सेलिंग प्राइस हायर होगा, तभी उनको प्रॉफिट होगा, राइट। नाउ currency exchange outlet uses the local currency L to buy and sell three international currencies A, B and C, but does not exchange one international currency directly with another। देखो क्या हो रहा है यहाँ पर। तो इंटरनेशनल करेंसीज हैं A, B एंड C, उनके एक्सचेंज के लिए एक करेंसी एक्सचेंज आउटलेट है जो कि लोकल करेंसी L का यूज करता है, राइट। Now, next, the base exchange rates of A, B, and C with respect to L are in the ratio 100:120:1, right? A को अगर आप L में कन्वर्ट करना चाहते हो, मतलब करेंसी A को एक्सचेंज करना चाहते हो करेंसी L के साथ, तो 100, राइट। और B एंड C तीनों के रेस्पेक्ट में रेशियो देख रहे हो तो 100:120:1 का है, राइट। मतलब इसको मैं ऐसे इंटरप्रेट करूंगा कि अगर A को मुझे L में कन्वर्ट करना है और मुझे 100K यूनिट्स ऑफ करेंसी L की रिक्वायरमेंट है, तो B के लिए कितनी यूनिट की रिक्वायरमेंट होगी करेंसी L की? 120K की रिक्वायरमेंट होगी। और करेंसी C को एक्सचेंज करने के लिए K यूनिट्स ऑफ करेंसी L की रिक्वायरमेंट होगी, लोकल करेंसी L, राइट। The buying exchange rates of each of A, B and C with respect to L are 5% below the corresponding base exchange rates। तो ये बेस एक्सचेंज रेट्स है बेसिकली, तो इनसे 5% बिलो के नंबर्स आ जाएंगे बाइंग एक्सचेंज रेट्स में। एंड देयर सेलिंग एक्सचेंज रेट्स आर 10% अबव देयर करस्पॉन्डिंग बेस एक्सचेंज रेट्स। और इन 100K 120K इनसे 10% हाइयर नंबर किस में आ जाएंगे? सेलिंग एक्सचेंज रेट्स में, राइट। उसके बाद ये कुछ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है, 6 स्टेटमेंट्स है हमारे पास, इनको इंटरप्रेट करना है प्रॉपरली और फिर वहां से हमें 4 सवालों के आंसर करने होंगे। ओके, तो ध्यान से समझेंगे एक स्टेप। अब इसके बाद का मैं एक टेबल यहाँ पर बना लेता हूँ, राइट। तो 3 इंटरनेशनल करेंसीज हैं, करेंसी A, B एंड C। अगर इनके बेस एक्सचेंज रेट्स की बात करें, बेस एक्सचेंज रेट्स, फिर हम लिखेंगे बाइंग एक्सचेंज रेट्स, बाइंग एक्सचेंज रेट्स, और एक होगा सेलिंग एक्सचेंज रेट्स, राइट। तो बेस एक्सचेंज रेट करेंसी ए का कितना लिखेंगे? एल की कितनी यूनिट्स चाहिए? तो 100K लिख लेते हैं, के की वैल्यू हमें नहीं मालूम है, राइट, उसको फाइंड करना होगा। 100K करेंसी बी के लिए आ जाएगा 120K, और करेंसी सी के लिए कितना आ जाएगा? जस्ट K। ये हमें रेशियो में गिवन है, 100:120:1, तो उसी से हमने ये लिखा है। अब बाइंग एक्सचेंज रेट्स, इन रेट्स से 5% लेस होंगे, तो 100K से 5% लेस हो गया 95K। 120K से 5% लेस तो 114K।
एंड के का 5% लेस इज 0.95 के, एंड जो सेलिंग एक्सचेंज रेट्स है वो इनसे 10% हाइयर होंगे। तो 100 के का 10% हाइयर कितना आएगा? 110 के। 110 के 120 के का 10% हाइयर होगा 132 के। आई होप अभी तक की स्टोरी आप समझ रहे हैं ध्यान से, एक एक स्टेप। 132 के और के का 10% हाइयर आ जाएगा 1.1 के। इतनी स्टोरी में किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत स्लोली मैंने स्टेटमेंट्स का ही इंटरप्रिटेशन लिखा है ध्यान से, ठीक है। अब ये इंफॉर्मेशन जानते हैं, इसका हमने कुछ कुछ ये टेबल को फिल करने की कोशिश की है अभी तक। ओके, आ जाते हैं स्टेटमेंट्स पर। तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है हमें? द अमाउंट ऑफ एल यूज्ड बाय द आउटलेट टू बाय सी इक्वल्स द अमाउंट ऑफ एल इट रिसीव्ड बाय सेलिंग सी। तो करेंसी सी को बाय करने पर जितना एल का अमाउंट यूज हुआ है बाय करने में, वो किसके बराबर है? जितना एल का अमाउंट उसने रिसीव किया सेल करने में करेंसी सी को। तो ये जो दो कॉलम्स बचे हैं उसमें हम लिख लेंगे बाय अमाउंट एंड फिर हम लिखेंगे सेल अमाउंट। और इसको आप ऐसे इंटरप्रेट कीजिए कि बाय करने पर करेंसी एल का कितना अमाउंट यूज हुआ, सेल करने पर करेंसी एल का कितना अमाउंट रिसीव हुआ। सिंपल। तो कॉलम 4 एंड कॉलम 5, राइट? कॉलम 5 एंड कॉलम 6 बेसिकली, एंड सी करेंसी सी के सामने, तो ये दोनों नंबर्स बराबर हैं, राइट? अगर मैं कहता हूं कि ये नंबर है स्मॉल x, तो ये नंबर भी स्मॉल x है। जानते नहीं अभी हम कितना है, राइट? दोनों नंबर्स बराबर है, लेकिन अमाउंट ऑफ एल यूज्ड बाय द आउटलेट टू बाय सी इक्वल्स द अमाउंट ऑफ एल इट रिसीव्ड बाय सेलिंग सी। ओके, ठीक है यहां तक। अब चलते स्टेटमेंट नंबर 2 पर। तो ये कह रहा है द अमाउंट्स ऑफ एल यूज्ड बाय द आउटलेट टू बाय ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:3। ए एंड बी को बाय करने में जो एल का अमाउंट यूज हुआ है वो 5:3 में है। तो अगर मैं इसको कहता हूं 5y, तो ये कितना है? 3y। इतना समझ आ रहा है यहां से? 5y एंड 3y। द अमाउंट्स ऑफ एल द आउटलेट रिसीव्ड फ्रॉम द सेल्स ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:9। ए एंड बी की सेल से जो अमाउंट ऑफ एल रिसीव हुआ है सेल करने से, वो 5:9 में है। मतलब आप इसको कहते हो 5z, तो ये आ जाएगा 9z। ओके, 5z एंड 9z। स्टेटमेंट नंबर 4 पर चले तो द आउटलेट रिसीव्ड 88,000 यूनिट्स ऑफ एल बाय सेलिंग ए ड्यूरिंग द डे। ये कह रहा है कि जो 5z है उसकी वैल्यू तो 88,000 है, राइट? अगर आपको 5z की वैल्यू 88,000 मालूम है तो उससे आप 9z की वैल्यू बता सकते हैं, राइट? तो 9z कितना होगा? 9z आ जाएगा 9/5 टाइम्स ऑफ 88,000, राइट? 9/5 टाइम्स ऑफ 88,000। इसको मैं कह देता हूं 9/5 है तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, ऊपर नीचे आ जाएगा 18/10। और 18/10 इंटू 88,000 अगर ये है तो आप 10 से एक जीरो हटा दो, सिंपल, ये जीरो हट गई। अब आपको 18 इंटू 8800 करना है, तो आप एक काम करो 20 इंटू 8800 करके उसमें से माइनस कर दो 2 इंटू 8800, राइट? सो 20 इंटू 8800 कितना होगा? 2 इंटू 88 होता है 176। तो 176,000 माइनस कितना करना है? 2 इंटू 88 176, 176 जीरो जीरो बेसिकली। तो एक बात देखो कितना नंबर ही आ रहा है, राइट? सो 000 और ये है 600, मतलब 175 बचेगा इधर लेफ्ट में, और ये 600 है तो 400 आ जाएगा, राइट? 00, ठीक है। 60 माइनस 76, तो 60 माइनस 76 होगा -16, मीन्स आप बोलोगे उसको 84, राइट? और 17 में से एक जा चुका है 16 और 1 15, तो 15 8400 ही आ गया 9k की वैल्यू।
मतलब 9Z की वैल्यू रादर। तो 5Z है 88,000, 5Z को हटा के लिख लेते हैं 88,000 और 9Z की वैल्यू जानते हैं 15,8400। सो ये नंबर तो 88,000 है, राइट, 88,000। और ये करेंसी बी के सेल करने पर जो एल का अमाउंट रिसीव हुआ है वो है 15,8400, राइट। इतनी बात पर किसी को कोई डाउट नहीं होगा, यहां तक हमने सब कैलकुलेट अभी तक कर लिया है, राइट। आगे बढ़े इससे नाउ। सो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट 4 तक हम डन है। स्टेटमेंट 5 क्या कह रहा है? द आउटलेट स्टार्टेड द डे विद सम अमाउंट ऑफ एल, 2500 units of A, 4800 units of B and 48,000 units of C। मतलब उसने आउटलेट ओपन किया मॉर्निंग में, तो उसके पास जो अवेलेबिलिटी थी उसमें कुछ अमाउंट ऑफ करेंसी एल था, 2500 यूनिट्स ऑफ करेंसी ए था ऑलरेडी उसके पास, 4800 यूनिट्स ऑफ करेंसी बी था और 48,000 यूनिट्स ऑफ करेंसी सी था, ठीक है। स्टेटमेंट 6 कह रहा है द आउटलेट एंडेड द डे विद सम अमाउंट ऑफ एल, 3300 यूनिट्स ऑफ ए, 4800 यूनिट्स ऑफ बी एंड 51,000 यूनिट्स ऑफ सी। तो ए का उसने स्टार्ट किया है 2500 यूनिट से, और ए जब उसने क्लोज किया आउटलेट तब ए के उसके पास कितने यूनिट्स थे? 3300 यूनिट्स। ऐसे बी की बात करें तो उसने जब आउटलेट ओपन किया तो करेंसी बी का उसके पास 4800 यूनिट्स था, जब सेल किया तब भी उसके पास, जब उसने क्लोज किया आउटलेट तब भी उसके पास 4800 यूनिट्स था। ऐसे सी का में दिया हुआ है। अब इससे क्या इंटरप्रेट करोगे? अगर उसके पास ओपनिंग के टाइम ए की 2500 यूनिट्स हैं, फिर बाय सेल वाले ट्रांजैक्शंस हुए थ्रू आउट द डे, और जब क्लोज किया उसने आउटलेट तब उसके पास क्या था? 3300 यूनिट्स ऑफ ए था। इसका मतलब जो उसने बाय किया है, ए की जो यूनिट्स बाय की हैं, यूनिट्स बाय की माइनस जो यूनिट्स सेल की करेंसी ए की, ये डिफरेंस कितना है? 800 का है। बाय ज्यादा की होंगी, सेल कम की होगी, तभी तो एंड में उसको 800 ज्यादा मिली, 800 ज्यादा बची उसके पास, राइट, ठीक है। उसके बाद ऐसी अगर करेंसी बी का बात करें तो करेंसी बी 4800 यूनिट्स उसने स्टार्ट किया, 4800 यूनिट्स को उसने क्लोज किया, मतलब यूनिट्स बोट एंड यूनिट्स सोल्ड बराबर है। बाय की जगह इसको बोट लिखो, यूनिट्स बोट इज इक्वल टू यूनिट्स सोल्ड, राइट। और ऐसी करेंसी सी का है, राइट। उसके लिए आप देखो तो सी का उसने 51,000 ज्यादा पर, बेसिकली 3,000 ज्यादा पर उसने क्लोज किया है, 3,000 ज्यादा है उसके पास जब उसने क्लोज किया, तो यूनिट्स बोट माइनस सोल्ड इज इक्वल टू 3,000। ये करेंसी सी के लिए आ गया, राइट, ठीक है, इतना समझ आ रहा है। तो अब इसमें से कौन सी इंफॉर्मेशन का आप यूज कर सकते हैं, राइट। तो यूनिट्स बॉट माइनस यूनिट्स सोल्ड, ए के लिए 800 है, राइट। अगर मैं ए के लिए लिखना चाहूं यूनिट्स बॉट कितना आएगा, तो 5y अमाउंट रिसीव हुआ है, मतलब अमाउंट यूज हुआ है बाय करने में, 5y, ओके, डिवाइड बाई उसका जो बाइंग एक्सचेंज रेट है वो है 95 के, मतलब एक यूनिट बाय करने में 95 के यूनिट्स ऑफ करेंसी एल का यूज करना पड़ता है। तो अगर 5y करेंसी एल की यूनिट्स यूज हुई तो कितनी यूनिट्स ए बाय किया होगा, डिवाइड बाय 95 के कर देंगे। दिस माइनस सेल करने पर अमाउंट रिसीव हुआ 88,000, और जो सेलिंग एक्सचेंज रेट है करेंसी ए के लिए वो है 110 के, 10 के, ये नंबर हमें 800 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन गई हमारी 1, क्योंकि अभी इसमें दो वेरिएबल्स है एक्स एंड वाई, के एंड वाई, तो अभी सॉल्व नहीं कर सकते, सिंपल, राइट। दूसरा, अगर हम करेंसी बी की बात करें तो वहां पर यूनिट्स बोट इज इक्वल टू यूनिट्स सोल्ड है। करेंसी बी के लिए यूनिट्स बोट कितना होगा, तो वो होगा 3y डिवाइड बाई बी का बाइंग एक्सचेंज रेट 114 के, बोट इज इक्वल टू यूनिट सोल्ड, सोल्ड के लिए
कितना अमाउंट रिसीव हुआ है 15,8400, सेलिंग एक्सचेंज रेट 132K यूनिट्स ऑफ एल, राइट, 132K। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो, के से के तो कैंसिल हो गया, ऐसे सीधे वाई आ जाएगा, और अगर वाई आ गया तो फर्स्ट इक्वेशन में वाई रखोगे, वहां से के आ जाएगा, के आने से सारी बात बन जाएगी। तो अब क्वेश्चन सिंप्लीफाई होते हुए हमें दिख रहा है। ओके, ठीक है, तो यहां से पहले ये y निकालो, कितना आ रहा है, राइट। सो y इज इक्वल टू 15,8400, राइट, डिवाइड बाई 132 मल्टीप्लाई बाई 38, ये y की वैल्यू आ रही है, राइट। 132 से 158,400 इसको डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि डिवाइड होना ही चाहिए, y तो इंटीजर ही आना चाहिए। सो 132, अगर हम 132 की जगह पहले इसको ब्रेक कर ले 132 को, राइट। सो 11 इंटू 12 में ब्रेक हो रहा है, 11 से अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो नीचे बचेगा 12, और 11 से फिर इसको डिवाइड कर दे तो 11 1 जा 11, 4 8, 11 4 जा 44, 4 14400, और फिर 12 से डिवाइड कर देंगे तो 12 से डिवाइड होने पर वो आ जाएगा 12 12 जा 1200 आ जाएगा, 1200 इंटू 38, बेसिकली 1200 इंटू 38, ये आ गई y की वैल्यू, राइट। अच्छा, मैं y तो चाहिए नहीं, राइट, हमें क्या चाहिए, 3y चाहिए और 5y चाहिए। इन टर्म्स ऑफ y बेसिकली a और b के केस में बाय करने पर कितना अमाउंट यूज हुआ है l का, वो चाहिए। सो अगर मैं 3y की बात करूं, 3y तो वो होगा 3600 इंटू 38 इंटू 38, और अगर मैं 5y की बात करूं तो वो होगा 60 इंटू 38, राइट। 60 इंटू 38 तो बहुत आसान लग रहा है फाइंड करना। 60 इंटू 38 तो 38 का 3 टाइम्स करोगे वो आ जाएगा 114, राइट, और 3 टाइम्स का उसका 6 टाइम्स करोगे तो 114 का अगर आप डबल करना चाहते हो 228, राइट। तो 38 इंटू 6 आ गया 228, सो 2280, राइट, 2280, और अदर 6000 यहाँ पर होगा 2280, सो 00, सो 2,28,000 आ गया 5y की वैल्यू, और 3y कितना आ रहा है, इसकी वैल्यू अगर आपको निकालनी है सो 36 इंटू 38 आपको करना है। बेसिकली आप इसका एक तरीका ऐसा यूज करो, 37 प्लस 137 माइनस 1, अगर आपको 36 इंटू 38 फटाफट से करना है। सो 37 का स्क्वायर कितना होता है 1369, मतलब 13680 आ जाएगा। तो इसको आप लिख लो 136,800, राइट। 3y 5y दोनों आगे, दोनों की वैल्यू फिल कर लो, राइट, 5y एंड 3y। 5y कितना है, 5y है 2,28,000, और 3y कितना है 1,36,000, 1,36,800। ओके, ठीक है, ये सब हटा देते हैं जो हमने कैलकुलेशन यूज किया पर ना। अब इसके बाद की कहानी आगे देखो ध्यान से ना, जो ए वाली इक्वेशन थी, राइट, सो उसमें था हमारे पास ए के बाय अमाउंट कितना रिसीव हुआ है 2,28,000, डिवाइड बाई ए का जो एक्सचेंज रेट है वो है 95K करेंसी ए के लिए। अगर इसमें से माइनस कर दें ए का अमाउंट जो सेल करने पर रिसीव हुआ 88,000, डिवाइड बाई एक्सचेंज रेट सेलिंग का 110K, तो ये कितना था 800 था, राइट। यूनिट्स ऑफ ए बॉट माइनस यूनिट्स ऑफ ए सोल्ड इज 800। नाउ इसमें जीरोस कैंसिल कर दो, 2 जीरोस यहां से गए, 2 जीरोस ये गए, 2 जीरोस ये गए, फिर 8 से डिवाइड कर लो। सो 8 से इसको डिवाइड किया, 8 2 जा 16, राइट, 6 8, 8 8 जा 64 एंड 5 285 डिवाइड बाई 95K, फाइन, माइनस 8 से इसको डिवाइड किया तो 110 डिवाइड बाई 110K, इसको तो स्ट्रेट अवे हम 1/K लिख रहे हैं, इज इक्वल टू 1।
285/95k बनेगा 3/k, सो 3/k माइनस 1/k इज 2/k इज इक्वल टू 1, और यहां से आपका k आ जाएगा सीधे सीधे 2। k की वैल्यू 2 आ गई। जैसे ही k की वैल्यू 2 आई तो अब आप सारी चीजें यहाँ पर बता सकते हैं, राइट। करेंसी ए का बेस एक्सचेंज रेट कितना है, बाइंग एक्सचेंज रेट कितना है, सेलिंग एक्सचेंज रेट कितना है, बाय करने पर एल का अमाउंट इतना मिला तो यूनिट्स कितनी बाय की होगी, राइट। ऐसे सेल करने पर उसकी यूनिट्स निकाल सकते हो, बी के लिए भी निकाल सकते हैं। बस अब एक्स एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमसे फाइंड अभी तक नहीं हुई। एक बार देख लो क्वेश्चन सोल्व करने में एक्स की जरूरत पड़ रही है कि नहीं पड़ रही, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ करेंसी ए डिड द आउटलेट बाय ऑन दैट डे। ए की यूनिट्स कितनी बाय की हैं। बाय करने पर एल का अमाउंट कितना यूज हुआ है, 2,28,000। बाइंग एक्सचेंज रेट कितना, 95k, सो 95 इंटू के की वैल्यू 2, 190, राइट। सो ये कितना आ रहा है, 95 टू 190, तो आप इसको लिख लो 22,800 डिवाइड बाय 19, राइट। और 19 से डिवाइड करते 19 1 19, 38 19 2 ये आ रहा है 1200। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया सीधे सीधे 1200। ओके। सेकंड कह रहा है हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ करेंसी सी डिड द आउटलेट सेल ऑन दैट डे। उसके लिए तो x की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू आएगी, फिर x को डिवाइड करेंगे 1.1 k से, क्योंकि सेलिंग एक्सचेंज रेट कितना है 1.1 k, उसके लिए x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो अभी देखते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है व्हाट वाज द बेस एक्सचेंज रेट ऑफ करेंसी बी विद रिस्पेक्ट टू करेंसी एल ऑन दैट डे। बी का बेस एक्सचेंज रेट 120k की वैल्यू कितनी है, 240। थर्ड क्वेश्चन का आंसर आ गया 240। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट वाज द बाइंग एक्सचेंज रेट ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू एल। बाइंग एक्सचेंज रेट कितना है सी का विद रिस्पेक्ट टू एल, 0.95k। सो 0.95k को ट्वाइस कर दो, 1.9 बन जाएगा। ट्वाइस क्यों किया, क्योंकि k की वैल्यू 2 है। ओके, तीन सवाल तो आंसर कर दिए हैं। चौथा सवाल बचा हुआ है हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ करेंसी सी डिड द आउटलेट सेल ऑन दैट डे। तो एक इक्वेशन यहां पर बनाओ सी के लिए। 48,000 से स्टार्ट किया, 51,000 पर एंड किया, मतलब जो बोट है वो 3,000 ज्यादा है सोल्ड से। बोट यूनिट्स हैं x अपॉन 0.95k, मतलब x अपॉन 1.9। अब तो 0.95k को 1.9 लिखेंगे, माइनस सोल्ड यूनिट्स कितनी है, सेल करने पर अमाउंट रियलाइज हुआ है x अपॉन सेलिंग एक्सचेंज रेट 1.1k, मतलब कि 2.2, और ये डिफरेंस है 3,000 का, तो यहां से x आ जाएगा, उससे आप निकाल सकते हो अपना आंसर। x निकालो एक बार तो ये आएगा 0.3x इज इक्वल टू 3,000 इंटू 1.9 इंटू 2.2, 1.9 इंटू 2.2। ओके, तो यहां से x कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 0.3 है इधर लेफ्ट में, सो 0.3 अगर डेसिमल हटाओगे तो ये 30,000 बन जाएगा और 10,000 बेसिकली। तो x इज इक्वल टू 10,000, 1.9 इंटू 2.2 कितना बनेगा, तो 440 माइनस 22, 418, मतलब 4.18 कह दो, और 4.18 इंटू 10,000 इज 41800, राइट। x की वैल्यू आ गई 41800। पूछ रहा है कि करेंसी सी ने कितनी यूनिट सेल की, करेंसी सी की उस दिन, सेकंड क्वेश्चन में। तो x की वैल्यू 41800 है, उसको सेलिंग एक्सचेंज रेट से डिवाइड कर दो 2.2 से। 41800 डिवाइड बाय 2.2 कितना आंसर बनेगा, 418 अपॉन 2.2 इज 1.9, मतलब 190, और 00 ये आ गया 19,000, राइट। ठीक है, सो चारों सवाल आंसर हो गए हैं। आई होप आपको सारे स्टेप्स इसमें क्लियर हुए। किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट है तो आप अपना डाउट कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर कर दूंगा। ठीक है, डे 82 पर मिलेंगे किसी और सेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।